Good morning, students. In previous class, we had already discussed about arcs and chords. Today, we are going to discuss arc and angles. Arc and angles. आज हम डिस्कस करेंगे आर्क एंड एंगल्स के बारे में. दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क. एंगल subtended by an arc. एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. आज हम डिस्कस करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. यहाँ पर हम एक सर्कल ले रहे हैं. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है यहाँ पर O. ये एक सर्कल है यहाँ पर जिसका सेंटर है यहाँ पर O. ये इसका सेंटर है यहाँ पर O. ये इसका सेंटर हो जाएगा O. अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कल है यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये है एक माइनर आर्क. ये हो जाएगी माइनर आर्क. इसको बोलेंगे हम यहाँ पर माइनर आर्क. ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है. ये जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में दिख रही है, ये हमने शेड इसमें इस कलर में कर दिया है इसको. ये है माइनर आर्क और ये ऊपर वाली जो आपको दिख रही है व्हाइट, ये है मेजर आर्क. इसको हम बोल देते हैं, ये है P और ये है Q. ये है यहाँ पर P और ये है यहाँ पर Q. यहाँ पर हमने माइनर आर्क लिया है PQ. अब यहाँ देखिए, ये मेजर जो आर्क है, हम यहाँ पर मेजर आर्क पे हम एक पॉइंट लेते हैं. हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया R. मेजर आर्क में हमने एक पॉइंट लिया और इसको बोल दिया ये है R. ये पॉइंट हो जाएगा R. अब हम यहाँ पर ये जो माइनर आर्क है PQ, यहां से इस मेजर आर्क पे जो पॉइंट है R, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. हमने इसको ज्वाइन कर दिया. यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया. अब हम क्या करेंगे, मेजर आर्क में एक पॉइंट और लेंगे. मेजर आर्क में हम एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पर, और इसको हमने बोल दिया ये है S. यहाँ पर हमने एक पॉइंट और लिया मेजर आर्क में और इसको बोल दिया S. अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनर आर्क है P और ये Q, तो यहां से हम इस मेजर आर्क में हमने जो दूसरा पॉइंट S लिया है, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे. इससे P से ज्वाइन करेंगे. यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया. अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर Q से भी ज्वाइन कर देंगे. यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया. हमने यहाँ पर सर्कल लिया था जिसका सेंटर O था. फिर हमने यहाँ पर माइनर आर्क लिया था, ये PQ. ये जो आर्क है ये माइनर है और ये जो ऊपर वाली आर्क आपको दिख रही है, ये आर्क आपको जो दिख रही है व्हाइट में, ये है मेजर आर्क. हमने यहाँ पर क्या किया, मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया R
और इसको माइनर आर्क से इधर ज्वाइन कर दिया। फिर हमने दोबारा इस मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, जिसको हमने यहाँ पर बोला कि ये S है। उसके बाद हमने P और S को और Q और S को ज्वाइन कर दिया। मेजर आर्क में हमने दो पॉइंट लिए हैं, जिसको हमने माइनर आर्क से ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर माइनर आर्क लेते हैं और मेजर आर्क में अगर दो पॉइंट से हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया था R, यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा था ये वाला एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा था। इसको हम अगर इस एंगल को हम बोलते हैं कि ये एंगल X है, अगर ये एंगल X है, अगर ये एंगल X है, तो जो दूसरा यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है उसी मेजर आर्क पे, इसी माइनर आर्क से, तो ये वाला एंगल भी एंगल X होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज को। यहाँ पर हमने सर्कल लिया था, सर्कल जिसका सेंटर था यहाँ पर O, उसके बाद हमने यहाँ पर माइनर आर्क लिया था और यहाँ पर ये ऊपर था मेजर आर्क। हमने माइनर आर्क से मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया R और उसको ज्वाइन कर दिया। हमने फिर दोबारा क्या किया, यहाँ पर मेजर आर्क में हमने दूसरा पॉइंट लिया S, जिसको हमने माइनर आर्क से ज्वाइन कर दिया। अगर यहाँ पर मेजर आर्क में दो पॉइंट है जिसको हमने माइनर आर्क से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल X अगर है ये एंगल, तो ये भी एंगल X ही होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जो हमने माइनर आर्क लिया है, ये जो हमने यहाँ पर माइनर आर्क लिया है, अगर हम यहाँ पर एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, ये सेंटर O है, अगर हम यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, ये एंगल 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर देखिए इसके लिए नेक्स्ट हम इसी को एक यहाँ से हटा देते हैं, या फिर दूसरा इसको बना के आपको बता रहे हैं। अगर हम यहां से इसको हटा दें, देखिए यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर जो यहाँ पर माइनर आर्क है, हमने क्या किया, मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया R। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अगर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है और ये एंगल है यहाँ पर एंगल X, इसको हम बोल देते हैं ये है एंगल X, ये है एंगल X। उसके बाद देखिए ये जो माइनर आर्क है, हमने यहाँ पर क्या किया, सेंटर पे अगर यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है और इस तरह से इसको बना दें। ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ये एंगल क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल X। अगर यहाँ पर PQ जो यहाँ पर आर्क है, माइनर आर्क है, अगर मेजर आर्क में एक पॉइंट हमने लिया और यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है एंगल X, तो जो सेंटर पे यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा वो हो जाएगा 2 एंगल X। ये हो जाएगा 2 एंगल X। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है S और ये PQ से यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है और इसको इस तरह से बना देंगे, तो जो ये वाला एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी हो जाएगा एंगल X। और अगर सेंटर से हम यहाँ पर इसको एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। जो भी मेजर आर्क में एंगल सबटेंड हो रहा होगा, तो ये सेंटर पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा।
हमने यहाँ पर क्या किया है, मेजर आर्क में जो 2 पॉइंट लिए हैं इसको आप कहीं भी ले सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ लिए हैं इसको आप यहाँ भी ले सकते हैं। ये मेजर आर्क में 2 पॉइंट कहीं भी हम लेते हैं और एंगल सबटेंड होते हैं माइनर आर्क से, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y होगा, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आपको 2 थ्योरम मिलेंगी। पहली थ्योरम तो ये हो जाएगी कि माइनर आर्क पे, माइनर आर्क है यहाँ पर, और यहाँ से अगर हम मेजर आर्क में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और माइनर आर्क से मेजर आर्क में एंगल सबटेंड हो रहा है 2 पॉइंट, कोई भी हमने जैसे आर एस ले लिया है, आप कोई भी 2 पॉइंट मेजर आर्क में ले लीजिए। अगर यहाँ पर माइनर आर्क से कहीं भी मेजर आर्क में एंगल सबटेंड हो रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये हो जाएगी एक थ्योरम। और सेकंड थ्योरम यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अगर हम सेंटर से यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है माइनर आर्क से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल x। तो एक थ्योरम ये हो जाएगी कि मेजर आर्क में कहीं भी 2 पॉइंट हमने लिए और माइनर आर्क से मेजर आर्क में एंगल सबटेंड हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी थ्योरम ये हो जाएगी कि एक यहाँ पर जो ये माइनर आर्क है, यहाँ पर क्या लिया हमने, एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिया, चाहे आर ले लीजिए चाहे एस ले लीजिए, एंगल सबटेंड हो रहा है और सेंटर पे एक यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल एक्स। एंगल एक्स मतलब जो भी मेजर आर्क में एंगल सबटेंड हो रहा होगा उसे कहेंगे। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी को हम ये यही है नेक्स्ट थ्योरम 8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको हम यहां लिख सकते हैं, द एंगल, थ्योरम 8, the angle subtended by an arc the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it. At any point on the remaining part of this circle, ये है थ्योरम 8। यहां पर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम एक सर्कल ले रहे हैं, ये है सर्कल जिसका सेंटर है यहां पर O। हमने यहां पर ये सर्कल लिया और इस सर्कल का यहां पे सेंटर दिया हुआ है O। ये हो जाएगा इसका सेंटर O। अब यहां पर देखिए, हमें यहां पर हमने क्या किया,
P और Q, ये एक पॉइंट यहां पर है। सबसे पहले हम यहाँ पे माइनर आर्क लेंगे और इसको बोल देंगे ये P है और ये Q है। ये माइनर आर्क लिया हमने यहाँ पर, ये है P और ये हो जाएगा यहाँ पर Q। ये है माइनर आर्क, इसको हमने बोल दिया P और इसको बोल दिया Q। अब देखिए क्या करना है आपको, इस मेजर आर्क में एक पॉइंट लेना है कहीं पर भी। मेजर आर्क में आपने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, हमने यहां पर ले लिया एक पॉइंट, ये हो जाएगा A, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया और इसको बोल दिया A। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। यहां पर एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो है यहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये देखिए, इसको हम बोल देते हैं, ये है माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। मेजर आर्क में हमने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया और यहां पर एंगल सबटेंड हो रहा है माइनर आर्क से, एंगल PAQ, ठीक है, एंगल PAQ एक एंगल सबटेंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर सेंटर से भी माइनर आर्क से एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पर माइनर आर्क से सेंटर पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है और मेजर आर्क पे एक पॉइंट हमने लिया था A, यहाँ पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर अभी हमने जो थ्योरम देखी, ये थ्योरम में देखिए क्या प्रूव करना है। इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल POQ है, ये एंगल POQ है, ये क्या है, इस वाले एंगल का ट्वाइस है, मतलब डबल है। यही है थ्योरम में, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो हमें यहाँ पर इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल POQ है, इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल POQ is equal to twice एंगल PAQ, ट्वाइस एंगल PAQ। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला एंगल X होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर अगर एंगल POQ है तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इस वाले एंगल का। तो हम इसको यहाँ पर प्रूव करेंगे, एंगल POQ is equal to twice of एंगल PAQ, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पर AO है, इसको ज्वाइन कर देना है और इसको आगे तक थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको A और O को ज्वाइन करना है और इसको क्या किया हमने, आगे तक एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको A और O को ज्वाइन कर दिया और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और इसको बोल दिया ये है B, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये है यहाँ पर B। तो इसको आप लिख लीजिए, लेट्स ज्वाइन AO let's join AO and extend it to B। AO को ज्वाइन कर दिया और इसको B तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है,
आपको यहाँ पर ट्राइंगल लेना है OAQ। हम ये ट्राइंगल ले लें यहाँ पर OAQ, या फिर आप ले लीजिए यहाँ पर OAP, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल OAQ। यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल OAQ। अब इस ट्राइंगल में देखिए सर्कल होता है, तो सर्कल में रेडियस तो सेम ही होता है, अलग तो होता नहीं है। जो जितना रेडियस यहाँ से होगा उतना ही रेडियस यहाँ से होगा, तो रेडियस में तो कोई कुछ भी अलग नहीं होता, हर तरफ से आप देखिए रेडियस सेम ही होता है। तो ये OA है, ये भी रेडियस है, और ये जो OQ है ये भी रेडियस है, ये आपको पता है। अब अगर ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि OA इज इक्वल टू OQ, OA इज इक्वल टू OQ। क्यों ये इक्वल होंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OQ, और ये इक्वल क्यों है? रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसलिए ये इक्वल है रेडियस ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आप देखिए अगर ये OA OQ के इक्वल है, मतलब ये जो एंगल, ये जो साइड है ये OA ये है और ये इक्वल है, तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखिए OAQ में, तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड जब इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, ये लाइन्स एंड एंगल्स में हम पढ़ा चुके हैं इसको। तो यहाँ पर अगर ट्राइंगल OAQ में ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो अपोजिट एंगल है ये वाले, ये भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OQA, एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OQA। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए अगर यहाँ पर ये एंगल X है, अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा, तो ये भी एंगल X हो जाएगा। अब देखिए अगर ये एंगल X है और ये एंगल X है, आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है? वो इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम होता है। तो जो ये इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल में, देखिए OAQ में ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो एक्सटीरियर है ये किसके इक्वल होगा? इंटीरियर में जो दो एंगल होंगे अपोजिट एंगल उसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ ये इंटीरियर में ये जो अपोजिट एंगल है एंगल X प्लस एंगल X इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल X। ये कितना हो जाएगा? 2 एंगल X। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल BOQ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एंगल OAQ प्लस एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, और ये इसके यहाँ पर एंगल रख दीजिए एंगल X प्लस एंगल X, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एंगल X। तो यहां से आपको एंगल BOQ मिल गया कितना? 2 एंगल X। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल को लीजिए, और इस ट्राइंगल में अगर आपने यहाँ पर इसको लिया एंगल Y, तो ये भी एंगल Y हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 2 एंगल Y। सिमिलरली हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली यहां पर जो एंगल OAY है, एंगल OAP ये कितना हो जाएगा? एंगल Y। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल Y। एंगल OAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल Y। और अगर हम यहां पर एंगल,
BOP, एंगल BOP कितना मिला हमें? एंगल BOP मिलेगा यहाँ पर, एंगल BOP इज इक्वल टू 2 एंगल Y। ठीक है, तो एंगल BOP यहाँ पर मिला है 2 एंगल Y। अब देखिए, अब एंगल POQ कितना होगा? एंगल POQ ये हो जाएगा एंगल POB प्लस एंगल QOB। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दीजिए, 2 एंगल Y प्लस 2 एंगल X। 2 कॉमन कर लीजिए तो अंदर बचेगा एंगल Y प्लस एंगल X। ठीक है, और एंगल Y प्लस एंगल X कितना है? एंगल Y प्लस एंगल X, ये देखिए एंगल Y प्लस एंगल X मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? एंगल PAQ। तो ये हो जाएगा 2 एंगल PAQ। तो ये हो गया एंगल POQ इज